अस्सलाम वालेकुम। तेरी जान वालियाँ अस्कलम माह मुग़ल पार्ट 4 फ़नी नावल रमज़ान स्पेशल स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग। हाँ जी गाइस, अभी तो मैंने इफ्तारी का अभी कुछ नहीं सोचा। सोच रही थी कि बाहर से कुछ ऑर्डर करें। ये निगी थी जो शायद लाइव सेशन चला रही थी इंस्टाग्राम पे। अभी वो अपने और पफोन के मुश्तरका के कमरे में मौजूद थी। बेड पे पाँव सीधे किए मज़े से बातें कर रही थी। आप सबको तो मालूम है ना कि मेरी बॉस थोड़ी मूडी हैं, तो अभी वो बाहर गई हैं और मैं आज फ़ारिग थी तभी रिलैक्स हूँ, वरना कहाँ होती है आपकी नगीना हसीना फ़ारिग। वो साथ साथ इनके सवालों के भी जवाब दे रही थी जब अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और नगीन की निगाह सामने दरवाज़े की तरफ उठी। ये तो कुछ मोए से अंग्रेज़ी में बात कर रही है। उन्होंने आओ देखा ना ताओ आते ही शुरू हुई। इनकी बात पे नगीन बुखला उठी। इसकी भी इज्जत थी अपने 200,000 फॉलोअर्स के सामने। चलें गाइस, अब फिर हम लाइव आएंगे। अभी बाहर किसी खातून का शोर आना शुरू हो गया है, शायद कोई पागल औरत को दौरे पड़ने हैं। नगीन ने जल्दी से अपना लाइव सेशन ख़त्म करना चाहा क्योंकि वो बोलना शुरू हो गई थी। कौन पागल औरत, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। और तू ज़रा किचन में जाके आरफा बीबी की मदद करवा देती बजाय यहाँ फारिग बैठने के। एक तो पता नहीं ये मोबाइल किसने ले दिया तुझे, जो हर वक्त इसके साथ चिपकी रहती है। निगी की किस्मत ही माड़ी थी जो लाइव एंड होने को ही नहीं आ रहा था और पुप्पो इस पर तीर बरसाई जा रही थी। मंगेतर ने दिया था, ज़रा 1 मिनट चुप करें। मोबाइल की स्क्रीन पर हाथ रखे वो दबी दबी आवाज़ में गुराई, फिर मोबाइल सामने करते ज़बरदस्ती मुस्कुराई और अल्लाह हाफिज़ कहने लगे। लेकिन हाँ, ये मोबाइल तेरे इस मंगेतर को तो अब पूछूंगी मैं, फैशन की दुकान भर के फिरती रहती है और अब ये क्या बार बार मोबाइल सामने करके बत्ती सी दिखा रही है। इधर ला मुझे दे। पुप्पो आंखें दिखाती हुई कड़े तेवरों से इसकी जानी बढ़ी और ज़बरदस्ती से मोबाइल लेती देखने लगी तो फ्रंट कैमरे में खुद का चेहरा नज़र आया। ये बूढ़ी औरत कौन है? वो माथे पे बल लिए बड़बड़ाई तो निगी ने हड़बड़ा के इनके हाथ से मोबाइल छीना और ऑफ ही कर दिया। नेट पे आओगी अब आप कल। इतनी बड़ी जो शक्ल ले आई थी सामने। निगी गुस्से से बोलती हुई कमरे से निकल गई। खुद को बूढ़ी कह रही थी, पहचाना भी नहीं है खुद को। अब इसको रोना आ रहा था। इतनी मेहनत से वो लाइव आई थी, सामने आते ही पुप्पो ने सारे पे पानी फेर दिया। चल निगी, अब आज इंस्टाग्राम से छुट्टी मार, वरना सब पूछ के मार देंगे ये मोटे मुंह वाली औरत कौन थी। खुद पे अफसोस करती वो किचन में दाखिल हुई जहाँ जोइला चाची और अम्मी पहले से मौजूद थी। आ जाओ जल्दी से भाई को बॉल कराओ। मीरान शाम के 5 बजे लॉन में खड़ा मेहरू और तैमूर को लिए गेंद बल्ले से खेल रहा था। तैमूर अभी अपनी माँ से मार खा के आया था तो मुंह फुला के बैठा मोबाइल में गुम था, जबकि मीरान मेहरू को बॉल पकड़ा इसको करवाने की हिदायत कर रहा था। जो फेंकती तो इसके पास ही कहीं गिर जाता। गेंद इसके कदमों के पास ही गिरती तो नीचे बैठ के वहीं इसको तलाशने लगती, फिर खड़ी होकर करवाने लगती तो पास ही गिर जाती। मीरान हंसता हुआ इसकी हरकतें देख रहा था और पास बूढ़ी रू तैमूर को भी, जो इन सबसे बेनियाज था। बॉल आखिर था कार कर मेहरू खुद ही गेंद उठाती हुई मीरान के पास ले आई। अब वो इसको बल्ला दे दे। अभी मीरान ने इसको पकड़ाया ही था कि वज़न बर्दाश्त न करती हुई ज़मीन पर जा बैठी और हंस दी। हैं जी, ये यहाँ क्या हो रहा है? अंदर से आती हुई निगी यहाँ बरामद हुई और मीरान को देखते हुए पूछने लगी। खेलने में मसरूफ़ हैं हम। वो मुस्कुराया। तभी नग्गी भी खुश जोश से आगे बढ़ी। मुझे भी बहुत शौक है, मैंने भी खेलना है। वो कुछ इश्तियाक से बोले तो मीरान ने कंधे झुकाए और बल्ला पकड़े निग्गी को थमाया, साथ ही खुद बॉल करने कुछ फासले पे खड़ा हुआ। तैयार निग्गी मैडम? बॉल करवाने से पहले मीरान ने तंदिया मुस्कुराहट उछालते पूछा। नगीना हसीना हर पल तैयार रहती है। अपने परांदे को पीछे की तरफ एक अदा से फेंकते हुए बोली तो मीरान सर झटकता हुआ इसको बॉल करवाने लगा। पहली हमेशा ट्राई होती है, हिट ना करने की सूरत में वो जल्दी से बोली। ये रूल कब से बना है? मीरान वापस से कंधा उठाता हुआ बोला, गेंद उठाता हुआ बोला। जब से निग्गी ने खेलना शुरू किया है वैसे। आर यू ऑन इंस्टाग्राम? वो एक अदा से बोली, फिर कुछ याद आने पे फ़ौरन से चेक की। हाँ जी, क्यों? अब की बार हल्की सी गेंद करवाते हुए वो खैरत से पूछने लगा। फॉलो मी एट नगीना हसीना। अपना परंदा झटक के वो इतरा के बोली तो मीरान ने दाद देने वाले अंदाज में अप्रोच चुकाई। गुड्डू पप्पू इधर आओ ज़रा। गुड्डू बाहर गेट से अंदर दाखिल हुआ जब मीरान ने इसको आवाज़ दी। ना, मैं बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तुम गंदी नीयत वाले इंसान, रोज़ा है मेरा। वो फ़ौरन से पहले बोलता हुआ अंदर की तरफ बढ़ने लगा। जब मीरान इसकी बात सुनते तिलमिला उठा, इसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। अम्मी मेरी इज्जत। वो चीखता हुआ लान के दूसरे हिस्से की जानिब भागा जब अचानक ही दराम से नीचे गिरा। सलामत रहेगी तेरी इज्जत, मुझे लड़कियां पसंद है, तुम जैसे लंबे सूखे लड़के नहीं। इसकी टांग को खींचते हुए वो घसीटने लगा और इस हिस्से में ले आया जहाँ वो खेल रहे थे। नगीन तब तक अपना मोबाइल निकाल चुके थी। इन दोनों की वीडियोस बनाती साथ साथ स्टोरी लगा रही थी। चलो ये बाल पकड़ो, मुझे करवाओ, बस इतनी सी बात थी। बॉल को इसकी जानिब उछालते हुए बोला और खुद जाके अपनी जगह संभाल ली। तो सीधे तरीके से नहीं कह सकते थे, यूँ हरासा करना ज़रूरी था। वो नाराज़गी से बोला और बाल पकड़ता हुआ खड़ा हुआ।
नगीन बाकायदा कुर्सी पर बैठी महरू को गोद में लिए अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करने लगी, साथ साथ इसकी कमेंट्री भी फुल जारी थी। पहली बार ये मीरान ने गेंद हवा में उछाली तो जाके सीधा गुड्डू की टांग को लगी। क्या चाहते हो, लंगड़ा हो जाऊं? वो चिल्लाता हुआ अपनी टांग से लेने लगा। शाम थी तो अभी हवा भी मामूल से चल रही थी। गुड्डू लंगड़ाता हुआ दोबारा से बाल पकड़े कनवाने लगा। अब की बार गेंद उछलती हुई गेट की तरफ दिखी। सबकी नज़र गेट के साथ ही घूमी, लेकिन वहाँ नज़र पड़ते ही सबके मुँह से बेसाख्ता ही चीखें बरामद हुई। अम्मी, मेरा हाथ। आने वाली कोई लड़की थी जिसके हाथ से बैग छूट के नीचे जा गिरा। अब वो अपना हाथ पकड़ कर आ रही थी। बेशक गेंद हार्ड नहीं थी, लेकिन दूर से जब उड़ती आई थी तो ज़ोर से लगी थी कलाई में। ब्लैक शलवार सूट में बलबूस, सर पे हम रंग दुपट्टा ओढ़े हुए थी। हाथ में बैग मौजूद था जो गेंद लगने की वजह से छूट गया था। आप ठीक हैं? सॉरी, वो हम बस खेल रहे थे। मीरा नहीं जानता था इसे, लेकिन इसके कराने पे फ़ौरन इसके पास आया। साथ ही गुड्डू और नगीन भी आए, महरू को गोद में उठाए हुए। ड्रामे। तैमूर वहीं से बैठा बैठा बड़बड़ाया। उष्णा आपा ठीक है क्या? ज़्यादा लगी है? गुड्डू इसका बैग उठाता हुआ फिक्रमंदी से बोला। ला, ये मुझे दे। नगीन ने गुड्डू के हाथ से बैग पकड़ा। उष्णा जी अंदर चलो, साथ ही इसको अंदर चलने का कहा। ये कौन है? मीरान ने गुड्डू से पूछा तो वो गुस्से से बहन है मेरी कह के सर झटकता हुआ उष्णा को लिए अंदर बढ़ गया। दादी तुम तो गई अब, ख्यालात में अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को सोचते हुए बोला। दिलकशी से मुस्कुराता हुआ इसके पीछे ही लपका। तहरीम थकी हारी किचन से इफ्तारी की तैयारी करके अब निकली ही थे। दाखिली दरवाजे से उसको उष्णा अंदर आती हुई दिखाई दी। अरे तुम कब आई? सरप्राइज़ हो गया ये तो। तहरीम अपनी थकन बुलाती हुई उठी और वालहाना अंदाज में इसके गले लगी। मैं बस अभी आई थी। अंदर आते आते उड़ती हुई गेंद लग गई। इससे मिलती वो हंस के गोया हुई तो तहरीम की नज़रें इसके पीछे आते बाकी सब पे गईं। क्या गेंद लगी है हाथ पे? किसने मारी? इसने आंखों में हैरत समोए पूछा तो उष्णा ने मीरान की जानिब इशारा किया, जो अनजान बनता महर को गोद में लिए सोफे पे बैठ गया और इससे बातें करने लगा जैसे यहाँ मौजूद ही नहीं था। तहरीम ने भी फिर अपना तारुफ करवाया कि वो कौन है तो उष्णा ने समझ के सर हिलाया। तहरीम ने भी अभी इसको अपने होने वाले रिश्ते की बाबत नहीं बताया था। हो सकता था वो पहले से ही जानती हो इसके बारे में। सभी तो जानते थे। उष्णा के आने की खबर गुड्डू ने सबको दी तो वो खुद जाके किचन में इन सबसे मिलाई। सब इसके आने पे बहुत खुश हुए थे। तहरीम तुम्हारे वो कहाँ है? आखिर को इसको भी पहले से पता था। तहरीम ठंडी आ भर के रह गई। मुझे नहीं मालूम, वो झंझला के बोली। सोफे से उठ खड़ी हुई। इरादा भी यहाँ से जाने का था, इस टॉपिक से बच सके। सुनो तो, कहाँ जा रही हो? मेरे पास तो बैठो। इसको जाते थे कोई शरारतन बोली तो तहरीम ने घूरा। काम है किचन में, बाद में, तब तक तुम आराम कर लो। ये कहते ही वो किचन में चली गई। जाहिर सी बात थी इसने आज आना था। इसकी अम्मा ने फ़ोन पे बता दिया था कि तहरीम के मंगनी की रस्म भी साथ कर देनी थी तो देर ना करे। निकी यार, ये मुझे बांध देती तुम हाथ पे, थोड़ा दर्द तो जाता। गुड्डू अभी फर्स्ट एड बॉक्स इसके पास लाया था और बिना कुछ करे वहाँ से भाग भी गया था। तभी नगीन को आवाज़ लगाती वो पुकारने लगी, जो अभी भी इंस्टाग्राम पे मसरूफ़ थी। 1 मिनट उष्णा जी, बस मैं ये जवाब दे के आई। वो अपनी मजबूरी बताने लगी और फिर से मसरूफ़ हो गई। अभी वो लाउंज के सोफ़े पे ही बैठी थी जब मीरान इसके कुछ फासले मौजूद सोफ़े पे बैठा बेनियास न्यूज़ चैनल देखने में मसरूफ़ था। महरू पास ही सोफ़े पे बैठी थी। मैं आई। इसने हाथ पकड़े देख वो इजाज़त मांगने लगा कि वो इसकी मदद कर सकता था। जी। उष्णा ने नासमझी से देखा तो हल्का सा सर झुकाया, मुस्कुरा उठा। लाएंगे, मैं आपकी मदद कर दूँ या बांधने में? आखिर को ये संगीन गलती मुझसे ही तो हुई है। वो बोलता हुआ बिना इसके जवाब का इंतज़ार किया खुद ही इसके पास आ बैठा और बॉक्स से एक ट्यूब निकालते आहिस्ता से अपना हाथ इसके सामने किया। उष्णा ने आगे को हाथ बढ़ाया तो मीरान ने इसकी कलाई पर ट्यूब लगाना शुरू की, जबकि दूर बैठी नगीन की आंखों में किसी ने मिर्चें घोल दी। आंसू जैसे जमा होकर रह गए। दूसरा क्रश भी गया। वो दुखी अंदाज में बोली और झूठे आंसू साफ करने लगी। कल ही मोहब्बत हुई थी और आज ही दोनों से बिछड़ गई। दुख था कि कम होने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन खैर वो भी क्या करती। मीरान ने ट्यूब लगाने के बाद एहतियात से इसके हाथ पे पट्टी बांध दी। उष्णा ने मुस्कुरा के शुक्रिया अदा किया और वो भी एक्सक्यूज़ करती हुई किचन में आ गई। पीछे मीरान लंबी सांस खींचता हुआ सोफे पे फैल के बैठ गया कि इसकी बैग से अपनी पुश्त आ गया। अपने मंगेतर से ही बनानी पड़ेगी मुझे। ये क्रश तो चले गए अपनी वालियों के पास। निगी सर झटक के सोचती हुई वहाँ से उठ गई। इरादा भी इसके तहरीम के पास जाने का था। इसकी रात को मंगनी थी। पता नहीं इस लड़की ने कुछ तैयारी भी की होनी है या नहीं। क्या कर रहे हो यहाँ अकेले बैठे बैठे? तभी वहाँ दयान आता इसके साथ ही बैठता हुआ बोला और अपना मोबाइल पॉकेट में डाला। कुछ नहीं, आपको पता है इस गुड्डी की बहन भी है एक। इसने जैसे इसको इतला दी। हाँ तो ओहो, मतलब वो लड़की है। इसने जैसे समझाना चाहा, अब की बार दयान ने हाथ उठा के कंधे पे दे मारा। जब बहन है तो लड़की ही होगी ना, क्या फजूल में बकवास कर रहे हो? इसकी अकल पे मातम करता हुआ बोला तो मीरान हंस दिया। मेरा कहने का मतलब है वो आपकी होने वाली भाभी है। अब की बार अपना फर्जिया कलर झाड़ के इसने जैसे धमाका किया था दयान पे। अभी वो आई नहीं है और तुम ये फजूल सोच रहे हो। इसने माथे पे टेढ़ी सजाए जैसे बाज रखना चाहा। अच्छा लफ्ज़ को लंबा किया गया। ये अभी आई नहीं और आपने बस नाम सुना था तो ऐसी बातें करने लग गए थे। मैं तो फिर पहली मुलाकात पे ऐसा कह रहा हूँ। आप तो तस्वीरों पर गुजारा करते थे।
वो भी हिसाब बेबाक करता हुआ बोला तो दयान खूबसूरती से हंस दिया, जैसे उसके बात मज़ा दिला गई थी। गलत, मैं इसे बचपन से जानता था, बस फ़र्क ये था वो तब बहुत छोटी थी और अब मेरी बीवी बनने जा रही है तो मेरा पसंद करना बनता है। वो भी शान बेनियाज़ी से कहता हुआ बोला और एक जताती हुई नज़र मेरी आंत पर डाली। वाह, अपना प्यार, मेरा प्यार, प्यार ठरक। वो मुंह बनाता नाराज़ लहजे में बोला तो कंधे झुका गया। मैं भी आपको बता रहा हूँ कि वो आपकी होने वाली पापी है, अट्टल लहजे में बोला, फिर मुस्कुराता हुआ तस्वीर में उष्णा को अपने साथ देखने लगा। नेगी ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ती हुई तहरीम के कमरे में आई तो देखा वो कबर्ड खोले हुए थी, शायद कोई पहनने लायक चीज़ देख रही थी। तहरीम, बीबी क्या कर रही है, इसमें मुँह घुसाए। वो हल्की आवाज़ में बोली तो गैर मुतवक्का इस क़यामत पे तहरीम की चीख गूंज उठी। इंसानों की तरह नहीं आ सकती तुम, तहरीम ने गुस्से से भड़कते हुए कहा, फिर कबर्ड में मसरूफ़ होगी। देखो जी, मैं तो यूँ हसीन लड़की और हसीन लड़कियाँ ऐसे ही सरप्राइज़ देती हैं। ऊपर अंधे को एक अदा से पीछे फेंकती हुई बोली तो तहरीम ने घूरा। गुलाबी रंगत में वाकई खूबसूरत लड़की थी, लेकिन थोड़ी पंजाबी स्टाइल। तभी कमरे में उष्णा आ गई। तहरीम, क्या कर रही हो? वो भी इनके करीब आते सवाल करने लगी। अपनी मंगनी पे पहनने के लिए उरूसी जोड़ा ढूंढ रही हूँ। इन दोनों की नज़रों को सवालों से तप के इसने जवाब दिया। हटो पीछे, हम देखते हैं। इसको धक्के से पीछे करती वो दोनों अब छानने लगी। अलमारी के कोई पहले पहनने लायक जोड़ा ढूंढे। हाँ याद है बीबी जी, इनकी सासू माँ ने ऑर्डर किया हुआ एक जोड़ा, फिक्र ना करो, इफ्तार के बाद आ जाएगा। अचानक याद आने पर निगी ने फ़ौरन बताया तो उसने समझ के सर हिला गया और अलमारी को बंद करती हुई पीछे हुई। यार कितना अजीब है, एक दिन में मंगनी, सब मैं जानती भी नहीं हूँ। तहरीम झिंझलाती हुई बोले और बेड पे जाके बैठ गई। क्या ख्याल है बाजी, मुलाकात करवा देते हैं? निगी ने फर्ज से मसले का हल पेश किया। अस्तगफिरुल्लाह, रोज़ा है मेरा। तहरीम फ़ौरन से पहले इनकार कर गई। हम कौन सा अभी मिलवाने वाले हैं, मंगनी के बाद मिलना इनसे। मैंने तो अभी देखा ही नहीं इनको, छोटे भाई से ही मिली हूँ मैं। उष्णा उसको समझाते हुए बोली, इसके साथ ही बैठ गई। अच्छा बीबी जी, ज्वेलरी निकाली आप कोई आपने पहनने के लिए या नहीं? निगी फ़ौरन अगले सवाल पे आई। यहाँ मैंने मंगनी के लिए मुंह भी नहीं धोया, तुम ज्वेलरी का पूछ रही हो? वो जले दिल से बोली तो निगी इस पर अफसोस करती हुई उठी और खुद ही इधर उधर देखती इसलिए चीज़ें निकालने लगी। इस वाले डिब्बे में क्या है? ड्रेसिंग पे पड़े इस बॉक्स को उठाते हुए पूछने लगी तो तहरीम ने नज़रें इसकी जानिब की। इसमें मेरे झुमके और बालियाँ मौजूद हैं, तो वो तो फिर ड्रेसिंग के साथ मैचिंग होंगी ना। अब इसको ना देखो, इसको बताती हुई साथ ही बेजारियत से बेड पर लेट गई। मैं देख लूँ जी? निगी बालियों झुमकों का सोचती हुई मज़े से इजाज़त चाहने लगी। हाँ देख लो। ये सुनती ही निगी वो खूबसूरत सा बॉग उठाते बेड पे ही इनके करीब आ गई। हाय अल्लाह जी, कितने प्यारे हैं, कहाँ से लिए? अंदर खूबसूरत और झुमके बालियाँ देखती वो इश्तियाक से हाथ में थामे पूछने लगी। ये तुम्हारे दयान भाई ने भेजी थी बाहर से। जितना वो इस वक्त जली पड़ी थी ना, अभी ऐसे ही जलते बुंदे जवाब बने थे। जबकि अपने क्रश को अपना भाई सुनते तो निगी को जैसे टूटने की आवाज़ आई। क्या था वो? हाँ, वो इसका नन्हा सा दिल था जिसमें हज़ारों क्रश बसते थे। एक तो वो इसकी बीवी अभी इसका भाई बना चुकी थी। यह आपने क्या कह दिया? भाई होंगे वो इस उष्णा के या आपके? वो भी गुस्से से सुरख पड़ती हुई बोली, जबकि तहरीम अपने भाई सिट पटा उठी। अल्लाह माफ़ करे, सोच समझ के बोला। इनको भी सोच समझ के बोलना चाहिए था, जबकि ये मेरी फीलिंग्स भी जानती है। वो शिकायती नज़रों से तहरीम को देखते हुए जता के बोली कि वो जानती थी दयान इसका क्रश था, फिर भी जानबूझ के भाई बना दिया। अब लड़ लो तुम दोनों, उठो, अफ्तारी का टाइम हो गया है। उसने इन दोनों को बातों को नज़रअंदाज करती हुई बोली। मुझे लग रहा था मेरा आखिरी टाइम आ गया है। मेरा दिल घबरा रहा है, बीपी लो हो रहा है, शुगर लेवल लो हो रहा है, मेरा नमक वाला लेवल लो हो रहा है, मेरा सब कुछ लो हो रहा है यार, मैं नहीं जाना। तहरीम अचानक उठती हुई सीने पर हाथ रखती जैसे लंबे लंबे सांस लेने लगे। ये तो आपके भाई से भी बड़ा ड्रामा निकली। निगी तहरीम की हालत देखती हुई उष्णा से बोली, तो जो खुद तहरीम की इस एक्टिंग को अजीब नज़रों से देख रही थी। जबकि तहरीम दोबारा वापस बेड पर जा गिरी। बुलाओ दयान भाई को कि उसको उठा के ले जाएं, इनकी होने वाली बीबी का सब कुछ लो हो रहा है। कम अज़ कम इनको देखते दिल की धड़कन तो हाई होगी ना। उष्णा आंखों में शरारत लिए अपना संजीदगा लहजा रखती हुई बोले तो तहरीम ने इसकी बात सुनते झटके से उठी। कुछ तो बंदे में शर्म लिहाज होनी चाहिए, रोज़े में बेहुदा बातें कर रही हो दोनों। वो उठती हुई निगी को गोद से बॉक्स उठाते हुए वापस ड्रेसिंग टेबल पर रखते हुए बिना इन दोनों को बुलाए नीचे चल गई। निगी जो मज़े से अंदर के झुमकी बालियाँ देखने में मसरूफ़ थी, अचानक से गायब होने पर मुँह बना के रह गई। एक तो रोज़ा, ऊपर से इनकी बकवास। वह बड़बड़ाई तेज से जीने फैलांगते हुए नीचे आ रही थी जब किसी के कंधे से टकराई। मेरे बाल। अब की बात फिर से इसके बाल फंसे थे मुकाबिल की शर्ट में। लगता है तुम्हारे बालों को मुझसे उलझना अच्छा लगता है। नरमी से इसके बालों को अपनी शर्ट से आज़ाद करवाते हुए शौक लहजे में बोला, जबकि मुकाबिल को देखते हुए तहरीम शर्म से सुर्ख पड़ती बदमज़ा हुई। इससे टकराने को यही मिलती थी। माशाल्लाह से इतना लंबा कद है, ऊपर से जो आंखें हैं देखने का सरंजाम करती हैं, तो इंसान को ध्यान से आना चाहिए था, या फिर टकराने का शौक पाल रखा है आपने। अपने बालों को पीछे की जानब धकेलते हुए फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली। शायद ऐसा ही हो। वो भी जानबूझ के हल्की सी मुस्कान लिया बोला तो रोज़े का ख्याल करती वो अपने मुंह से मुहज़्ज़ब अल्फाज निकालने से खुद को रोके नीचे चली आई। तहरीम बेटा, अभी वो बदमज़ा हुई सीढ़ियाँ उतर रही थी जब मिसेस साकिब ने इसको आवाज़ दी। जी आंटी। वो चलती हुई इनके पास आ बैठी जो सामने एक ड्रेस का पैकेट फैलाए बैठी थी। बेटे, ये रूम में छोड़ा है, इफ्तार के बाद तैयार हो जाएगा। वो इसका रस्म का जोड़ा था जो भी आ चुका था, अभी वो पैक था तो इसने सही से देखा नहीं था।
इसकी क्या ज़रूरत थी, वैसे भी हो जाता सब, इसे समझना ही वो क्या कहे ये सब इस सब पे। जबकि इसकी बात में मिसेस आकी मुस्कुरा दी और प्यार से इसके चेहरे पे हाथ रखा। हर एक लड़की की चाह होती है वो अपने हाथ दिन पे सजे, चाहे वो मंगनी हो या निकाह हो या फिर रुखसती। तो आज तुम्हारी भी मंगनी है, लड़की के साथ साथ इसकी सास, इसकी माँ की भी चाहत होती है कि इनकी बेटी प्यारी लगे अपने दिन पे, तभी ये सब मंगवाया मैंने। अब बिना कोई और बात के अपने रूम में पहुँच जाओ, फिर अफ्तारी के बाद तैयार हो जाना अच्छे से, ठीक है। इसका माथा चूमते हुए उन्होंने नरमी से समझाया तो सारी लती हुई इस ड्रेस को थामे फिर से ऊपर की तरफ जाने लगी। अब की बार वो जा रही थी, दयान नीचे की तरफ आ रहा था, जिसे तहरीम रुक गई। अब टकराना नहीं था क्या, मेरी शर्ट तरस गई थी, वो ऐसा से कहता हुआ नीचे की तरफ चला गया। जबकि तहरीम मुंह से अस्तगफिरुल्लाह सुन के इसका कहका बेसाख्ता था। ड्रेस को अपने रूम में हैंग करने के बाद वो वापस आई तो उष्णा निगी के साथ मिलकर डाइनिंग एरिया में टेबल सेट कर रही थी। मर्द हजरात सब आ चुके थे वापस, तो वो लाउंज में बैठे बातों में मसरूफ़ थे। मामा ये मैं खा लूँ, रोज़ा बहुत लग रहा है। तैमूर टेबल पर सजी हुई कचौरियों को देख के ललचाता हुआ चची जोयला से बोला, जब सब खाएंगे तब खाना, अभी रोज़ा को बोलो कि थोड़ा सब्र रखे। तहरीम इसके हाथ पे हल्की सी चपत मारते हुए बोली, जिसपे वो कचौरी पकड़ने के चक्कर में था। नहीं हो रहा सब्र, वो मुंह बना के बोला और अपनी नदीदों वाली नज़र टेबल पे टिका दी। ये इसने घृणा है अभी। तभी टेबल के नीचे से अपने पाँव पे कुछ महसूस करते हुए तहरीम ने देखा तो मेहरू वहाँ बैठी अपनी छोटी सी प्लेट को लिए हुए थे, अभी कुर्सी पे आने का इरादा रखती थी। यार चचू आपके नमूने, वो बड़बड़ाती हुई मेहरू को उठा के कुर्सी पे बिठा गई और किचन में चली गई चीज़ें लेने। दयान इसको मुझे पकड़ा दो वरना इन लड़कियों की मेहनत पानी फिर जाएगा। कुर्सी पे बैठे मेहरू अब सामने पड़े बाउल को खींचने में मसरूफ थी जिसमें सालन मौजूद था। पहले से कुर्सी पर बैठे अलीम की नज़र पड़ी तो फ़ौरन से दयान को कहा जो दूसरी जगह बैठने वाला था। मैं, इसने हैरत से आंखें फैलाई पूछा कि आया मेरा ही नाम लिया है। हाँ तुम, देखो वो ख़राब कर देगी चीज़ें, उन्होंने दोबारा से कहा। तो दयान ने छोटी सी आफत को देखा जो दयान को ही देखने में मसरूफ़ थी। भाई मुझे तो नहीं आता उठाना, बिलाकर वो अपनी मुश्किल बयान कर गया। इसके बोलने की देर से टेबल पर सजाती चीज़ें लड़कियों ने दयान को अजीब नजर देखा। फिर अचानक ही किचन से निकलती हुई तहरीम को इसका जुमला सुन चुकी थी। तुम्हें क्या नहीं आता उठाना, अलीम ने नासमझी से पूछा। ये बच्चे मुझे नहीं उठाने आते। इसने एक नज़र निकी और उष्णा को देखे फिर अलीम को देखते जवाब दिया जो अलीम नज़रों से इसको देखने में मसरूफ़ था। आपको बच्चे नहीं उठाने नहीं आते, मेरा मतलब गोद में लेना नहीं आता। उष्णा आंखें फाड़ के बोली। पहले जुम्मे पे सब अचानक हैं सुनते इसने जुमला दुरुस्त किया। ये गुड्डू आपसे अच्छा तो गुड्डू है जो घुमाता फिर लाता है सबको, और आप ये 1.5 साल की 1 फुट बच्ची नहीं उठाई जाती। अफसोस तहरीम, उष्णा से अफसोस का इजहार करते हुए हरी पे तहरीम को ऐसे देखा जैसे इसका ही कसूर हो। जबकि तहरीम खुद को ऐसे पुकारे जाने पे खजल हो गई इस बदतमीज़ के इशारे पे। अच्छा पकड़ के देखो, आसान है, मुझसे भी नहीं उठाए जाते थे, लेकिन जब अपने हुए तो देखो इस जैसे अफलातून को भी बर्दाश्त किया मैंने। अलीम नॉर्मल अंदाज में तैमूर की जानब इशारा करते हुए बोला, जबकि इन बच्चों वाली बात पे न चाहते हुए भी दयान गड़बड़ा सा गया। मतलब ये भी अपने बच्चे उठाएगा। मीरान ने टेबल पर आते आते बैठे बैठे तड़का लगाया जो लग भी गया, बुरे तरीके से साथ जला भी गया। इतना भी मुश्किल काम नहीं जो लटकाए रखा हुआ है, हटे पीछे उठा लेती हूँ मैं, हद है। बातें शुरू कर देते हैं सब। मीरान की बात पे तहरीम से टपटाई और साथ ही झिड़क के बोली। मेहरू को उठाते इसने जाके अलीम की गोद में दिया तो इनकी गोद में अब खड़ी होने की कोशिश करने लगी। क्या यार, एक बच्ची नहीं संभाली जाती। अलीम ने भी साथ ही लताड़ा तो नेगी और उष्णा मानी के इस नज़र तहरीम को देखने लगी जिसपे वो सुरख पड़ गई। अब बदतमीज़ों का रुख इस तरफ था। आ जाए, सब टाइम हो गया है। इन दोनों से नज़रें बचाती हुई मर्दों को बुलाने लगी, खुद भी अपनी जगह पे बैठ गई। पार्ट 4 आई गेस यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह एक दिन बाद या कल पोस्ट हो जाएगा, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।